आरंभ हम लोग जो है राहुल गांधी जी से करेंगे। जय राहुल गांधी। मैंने नरवणे जी की बात उठाई, देखा आपने? नरवणे जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा, जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन किया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। यह सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। अब एक शब्द आता है चूतिया। चूतिया शब्द के कई अर्थ होते हैं। भार्गव हिंदी शब्दकोश यदि आप खोलेंगे तो उसमें चूतिया शब्द का अर्थ आता है मूर्ख, मूर्ख होता है। परंतु अलग अलग संदर्भों में जब आप चूतिया शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो न केवल मूर्ख होता है, एक आउटराइटली आप डिसमिस करने का चूतिया क्या बे, इस तरह से भी हम बात करते हैं, तो वो केवल मूर्ख के सेंस में नहीं होता है। होता है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके कमेंट को बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, और मतलब यू आर नॉट गुड एनफ टू बी इंगेज्ड। और एक चूतिया जो होता है वो होता है धूर्त। धूर्त को भी चूतिया कहते हैं। अब आते हैं राहुल गांधी जो बोल रहे थे उस पे। अंतिम इसका शब्द कि राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। अब जिसको भी हिंदी आती है थोड़ी बहुत, जो उचित समझो वो करो का क्या मतलब है? एक प्रधानमंत्री यदि ऐसा बोल रहा है, पहली बात तो ये एक अनपब्लिश्ड बुक है, ये पब्लिक में आई नहीं है, जनरल नरवणे ने इस पर कुछ बोला नहीं है। ये राहुल गांधी के पास कॉपी कहाँ से आई ये तो एक अलग प्रश्न है। दूसरा, हम मान लेते हैं कि सत्य है, ऐसा लिखा गया है, तो इसमें समस्या क्या है? प्रधानमंत्री मोदी एक मिलिट्री मैन तो है नहीं। मिलिट्री का व्यक्ति कौन है? जनरल है। तो भाई उसको जो उचित लगे तो करे, करो कहने का अर्थ है आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है। आपको लगता है चीन की मैया दो, तो आप चीन की मैया खोद दो। यदि आपको लगता है कि नहीं हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर आप जो है आप रुक जाते हो, वेट करते हो कि वो लोग क्या करते हैं, फिर हम रिएक्ट करेंगे। ये वही व्यक्ति जान सकता है जो उस थिएटर में रहा है, जो युद्ध स्थली में रहा है, जो उस कुरुक्षेत्र में खड़ा है जहाँ पे लोग आमने सामने हैं और हमें दिख रहा है कहाँ से टैंक आ रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास किस तरह का है, और हम ही लेंगे। मोदी क्या कहते हैं? मतलब मोदी कहते हैं कि नहीं नहीं मार दो, बम मार दो तुम उस पर। अब प्रधानमंत्री ने यदि कह दिया कि बम मार दो, और एज ए जनरल तुम जानते हो कि सामने वाला केवल इंटिमिडेट करना चाह रहा है, तो आप तो बम मार करके एस्केलेट कर दोगे सिचुएशन को। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है। तो यहाँ पे बेटर कॉल कौन ले सकता है? और जनरल भी ऐसा नहीं है कि अपने व्हिम्स पे खेलते हैं,
उनके सामने और भी लोग होते हैं जो उस पूरी युद्ध की स्थिति को देखते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसके बाद ये लेते हैं। तो राहुल गांधी को या तो हिंदी समझ में नहीं आती है या फिर वो अखंड है, जो हमने थोड़ी देर पहले जो है चर्चा की। राहुल गांधी इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था कि वो बैठा हुआ था उसी मतलब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, वहाँ पे कोई छुप के बैठा हुआ लोक कल्याण मार्ग में। अच्छा फ़ोन आया, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। अच्छा राजनाथ सिंह को फ़ोन कर रहा है, ओके क्या बोल रहा है राजनाथ, मैं बात मतलब प्रधानमंत्री छुप गए और वो जाके रूम में डर के बैठ गए और उन्होंने राजनाथ को कहा कि यार उसको बोलो जो मन में आए करे यार, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी इस तरह से दिखाना चाह रहा है एक प्रधानमंत्री जो बोल रहा है फ्री हैंड है। भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, फिर तुम नहीं मान रहे हो, तुम तो जो ही पलाई पाकिस्तानियों की चालू हुई तुम तो अचानक से बोल के नहीं 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 डीएस्केलेट यही लिख रहे थे ना कांग्रेसी कि भाई इतना मत पेल दो यार। तब तो तुम ज्ञान दे, तब नहीं बोला तुमने कि प्रधानमंत्री डिसाइसिव है कि नहीं, तब बोल रहे हो कि नहीं नहीं यार इतना भी जवाब नहीं देना चाहिए। फिर जब डीएस्केलेट हो गया आगे, अब यही चुतियापा जो है आगे के वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा, राहुल गांधी उसी राह पे जो जा रहे हैं, तब फिर और रो रहे हैं कि तुम्हें तो फ़ोन आया। और सारा फ़ोन जो है ना, राहुल गांधी हर फ़ोन के माइक्रोफोन वाले साइड में घुसा हुआ रहता है, जो छेद होता है ना यहाँ पे, उसमें राहुल गांधी बैठा रहता है मोदी के। कहाँ से फ़ोन आ रहा है कहाँ जा, सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा वाली जो बात है ना, तो राहुल गांधी सूक्ष्म रूप में रहते हैं और एक साथ मतलब अवतार है ना, वो मोहब्बत के अवतार है, तो एक साथ वो कई जगहों पे ईयरपीस में मतलब स्पीकर में फ़ोन में हर जगह वो बैठे रहते हैं कि ट्रंप ने क्या फ़ोन किया। मतलब मोदी बोल रहा है कि भाई हमको कोई फ़ोन नहीं आया। सीधा जो है 17 जून को या पता नहीं कब एक पहली बार फ़ोन आया था कनाडा में, जब वो कोई समिट था G20 वाला, उसमें उससे पहले कोई फ़ोन नहीं है मई 17 से लेके तब तक। लेकिन नहीं, राहुल गांधी अरे कैसे कैसे हम बैठे हुए थे फ़ोन में, हम सुने हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 4 महीने डील रुकी हुई थी, 4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगाया ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। अब क्या हुआ एक्चुअल में, राहुल गांधी जी तो भी उस टाइप से बोले, एक्चुअल में ये हुआ कि इधर से जो है फ़ोन लगाया, ठीक है, मोदी जी ने, और उधर से ट्रंप ने बोला हेलो कौन, तो मोदी जी ने कहा हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे हैं, नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते। ये पूरा चला दोनों में, टीजिंग थोड़ा सा हुआ और उसके बाद जो है मतलब बात जो है कि वो मम्मी बगल में थी, तो वो ट्रंप ने बोला वो यार कैरोलिन लेविट जो है वो बगल ही में थी और इवांका भी वहाँ पे थी तो सुन लेती, तो इसी कारण हम लोग की प्रेम भरी बातें। तो ये मतलब मोदी जी लोकसभा में खड़े नहीं हो पाए। चलो ये तो डरपोक वाला काम किया नरेंद्र मोदी ने, ये तो मैं पहले ही बोल रहा था। अभी चूंकि राहुल गांधी बोल रहे थे ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि नहीं, ये फट्टुओं वाला काम है पार्टी के द्वारा, जो बाद में जो है ये अपने कायरता को विक्टिम कार्ड की तरह बना रहे। मोदी जी को महिलाएं घेर रहे थे, अबे काहे का 56 इंच का है तुम्हारा सीना कि 4 महिलाओं से तुम डर के भाग गए, तुम उस पर बोल नहीं पाए तुम, ये क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो? खैर वो जो है विषयांतर हो जाएगा। तो मोदी जी वहाँ नहीं गए और मोदी जी गए कि नहीं, अब मतलब फ़ोन करने के लिए मोदी जी भाग करके चले गए और बोल रहे कि 4 महीने से डील अटकी हुई। 4 महीने से नहीं थी डील अटकी हुई, फरवरी 2025 से इस डील को करने की चेष्टा हो रही थी। और बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्री से नहीं पूछा,
कृषि मंत्री से नहीं। भाई ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उनकी पूरी टीम जो है साल भर से स्पष्ट रूप से फ्रंट चैनल नेगोशिएशन, जब वो फेल हो गया, जब टैरिफबाजी होने लगी, उसके बाद बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे थे। तो ऐसा नहीं था, वही है ना कि राहुल गांधी को मतलब जिस रूम में थे उस कैमरे में राहुल गांधी घुसने नहीं दिया गया। वो वहीं मारा, ऐसे डंडे में पता चल गया कि राहुल गांधी जिसमें बैठे हुए तो उनको जो है निकाल लिया गया। तो इस कारण से बेचारे जो है वो उसमें बैठ नहीं पाए, तो उनको पता नहीं चला। अब राहुल गांधी को ना कि एलओपी को इन्वॉल्व करना चाहिए था कि यार इनके बाप मतलब दादी और उनके बाप जो है सब प्रधानमंत्री रहे, इनका तो सीट है। मतलब कोई भी ट्रेड डील या ये सब होगा तो गांधी परिवार का एक जो है वो व्यक्ति यहाँ पे बैठा होना चाहिए। मनमोहन सिंह है प्रधानमंत्री, लेकिन हाथ सोनिया जी मिलाएंगे राष्ट्राध्यक्षों से। तो ये वाला था, तो उसमें जो है इग्नोर कर दिया। तो ये जो है दिल जला लवर की तरह जो है अपना क्या ऐसे कैसे, तब ये जो है कि इसका तो मैं एमएमएस बाहर कर दूंगा, ये तो भाग के गया था, ये तो इस मोड में नहीं होते, एसिड का पाउच मार देते मुंह के ऊपर। तो राहुल गांधी उसी मूड में आ गए हैं, कह रहे ये क्या रहेगा, इसके तो 3 लॉन्डोस चक्कर चल रहे हैं। इस टाइप वाला जो है उस मोड में राहुल गांधी अब आ गया है। इसीलिए बोल रहा है कि मतलब ट्रंप ने कहा कि मैंने फ़ोन किया। अबे भाई ये तो वही बात हो गई कि आपका घर के सामने वाला बोले कि वो बगल वाला पड़ोसी तेरा बाप है, तो उसको मान करके जो है माँ का कॉलर धर लिया अपना जाके। इस तरह की ये कौन सी बात हुई भाई? हम ये चेक करेंगे ना कि हमारा बाप, हम अपनी माँ से पूछेंगे, अपने बाप से पूछेंगे, या फिर जाकर डीएनए चेक करवाएंगे हमारा बाप है कौन। पड़ोसी कह रहा तो उससे थोड़े, तो आप ट्रंप ने जो कहा है वो मानने को तैयार हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार नहीं। ये कितनी विचित्र बात है ये। लेकिन राहुल गांधी जो है इज पायनियर ऑफ दिस, तो वो अपना बढ़िया से कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चल रहा है इनका मामला। हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया, बोला हेलो, बोलो कौन? बाप रे। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए, दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है? किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। ये सबसे पहले मैं चैलेंज करता हूं कि ट्रेड डील जो है वो कॉल ऑफ कर दें। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप भरी रैली में अपनी पैंट उतार दीजिए, और नहीं उतार पाएंगे तो मैं कहूँगा आप डरपोक हो। ये कौन, किस तरह का चैलेंज है भाई कि प्रधानमंत्री को बोल दो कि उसने जो डील साइन किया है कि वो चैलेंज करता हूँ कि हटा दे। प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम त्याग पत्र नहीं दे सकते, तुम कुर्सी छोड़ ही नहीं सकते। मोदी क्या कह रही यार राहुल गांधी को मैं शो करूँगा, नहीं मैं चैलेंज एक्सेप्टेड, और ये रहा रेजिग्नेशन लेटर, लोकसभा में भंग करता हूँ। ऐसे थोड़े होता है भाई। ये कौन सा ही किस तरह का चैलेंज है? मैं चैलेंज करता हूँ ट्रेड डील जो कॉल ऑफ कर लो। वाह भैया है। उसके बाद इसने बोला कि अडानी का इनके पास है, एप्स्टीन फाइल्स में नाम है, और फिर डेटा पे जो है इन्होंने मतलब पूरा जो है कि डेटा बोल देता हूँ एकदम कूल लगूंगा।
नंबर 1 पे भारत के पास डेटा है, नंबर 2 पे चीन के पास है। फिर क्या होगा, भारत जो है इधर से अपना डेटा चलाएगा, डेटा जा रहा है ऐसे करके, चीन वाला इधर से अपना डेटा छोड़ देगा। क्योंकि भारत के पास ज़्यादा डेटा है, दोनों जाके डेटा लड़ेंगे, भारत जीत जाएगा। लेकिन भारत ने क्या किया, अमेरिका को डेटा दे दिया। अब अमेरिका भारत के डेटा कंट्रोल कर रहा है। अब अमेरिका का डेटा, भारत का डेटा मिलकर के चीन से लड़ाई करेगा और अमेरिका जीत जाएगा। और भारत का डेटा चूंकि अमेरिका के पास है, इसलिए चीन जब डेटा ऐसे ऐसे करेगा, भारत के पास कम डेटा रहेगा, वो जीत नहीं पाएगा। राहुल गांधी का लॉजिक है ये। राहुल गांधी को लगता है ऐसे डेटा ऐसे बोलूंगा, अरे यार डेटा बात बोल रहा है, 21वीं सदी डेटा की सदी है भाई। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला कांड आप ही के समय में हुआ था ना राहुल जी, 2011-12। हमें पता है डेटा क्या मतलब उपयोगिता है। हमारे पास डेटा है और डेटा हमारे अंबानी भाई के पास है, जियो में सबसे ज़्यादा डेटा लेके रख रहा है। डेटा आप लोग के टाइम में सबसे अधिक चोरी हो रहा था, चीनी जो कर रहे थे उसको यही सरकार आकर के ऐप्स जो है बैन वैन करवाई है। तो मतलब कुछ भी बोल करके निकल लो, कोई फैक्ट चेक। और ये मतलब एप्स्टीन फाइल्स में नाम है, कहाँ नाम है, क्या नाम है एप्स्टीन फाइल्स में? हरदीप पुरी का नाम ले लेते हो कभी कभार कि उसका नाम है। नाम तो बहुत लोगों का है, नाम तो हो सकता है अगला रिलीज हो तो आपके भी नाम या आपके घर के लोगों के नाम आ सकते हैं, होता है पासिंग रेफरेंस। नाम तो आपका ओबामा वाले में भी था कि वो मूर्ख टाइप का बंदा है, तो उससे क्या है, अब किसी ने लिखा हरदीप पुरी पे, अब जो होना है वो होगा, वो देखा जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं कि वो सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे वहाँ पे जाके, ऐसा नहीं था ना। तो क्यों ये आप बोल रहे हो कि मोदी का नाम है एप्स्टीन फाइल्स में? भाई मोदी का नाम होता ना तो ट्रंप बांस कर लिया होता अभी तक। और हमने जो ट्रेड डील की है वो बहुत अच्छा ट्रेड डील है। ये नहीं बता रहा है कि ट्रेड डील जो हुआ है, बोल रहा है कि हमारे कृषि को बेच दिया, डेटा को मतलब हवाले कर दिया अमेरिका। कैसे, कौन सा डेटा को, एग्रीकल्चर में क्या ऐसा कर दिया, किसान भाइयों के साथ क्या हो गया उसमें मतलब गलत क्या कर दिया ट्रेड डील में, ये बताओ थोड़ा सा। नहीं, हम नहीं बताएं, हम खाली बोलेंगे कि कर दिया ऐसा। हम राहुल गांधी, हमारे 2 डिंपल पड़ते हैं, हमारी बात मान लो। राहुल गांधी इस मोड में, और अडानी भी बीच में बेचारे ने, कि अडानी बोलना जरूरी है, अडानी नहीं बोलेंगे तो मतलब खाना जो है वो पचेगा नहीं ठीक से, है ना। तो इस कारण उन्होंने बोला। मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर या अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है, वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन 2 कारणों, ये 2 कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। तब अडानी आईसीसी सब जगह अडानी पे केस है और डरे हुए हैं। मतलब हर आदमी डरा हुआ घूम रहा है। एक राहुल गांधी जो है खाली टी शर्ट पहनता है तो उसको डर नहीं लगता, बाकी सब आदमी डरपोक है, सब डरा हुआ, ये वहाँ नहीं जा सकता। बढ़िया, आप थाईलैंड जा रहे हो ना, आप वियतनाम जा रहे हो, आप जो इटली जा रहे हो, आप स्पेन जा रहे हो, आपको जहाँ जाना होता है आप जाते हो। कोई नहीं पूछ रहा आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। आप जो करते हो वो हमें कॉमेडी करने, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं कॉमेडियंस, तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होता। और अडानी ने आरंभ तो आपके पिताजी के टाइम में किया था, हमको जहाँ तक याद है, अंबानी ने भी। तो जब इतना ये लोग गलत था तो रिसेंटली आपने 60,000 करोड़ का जो राजस्थान में प्रोजेक्ट साइन करवाया,
अशोक गहलोत जी के द्वारा। वो क्या, और आपके जीजा जी भी कई बार देखे गए हैं अडानी जी के साथ। रेवंत रेड्डी जी का अडानी जी के साथ फोटो है। जब इतना कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है, जब आपको एकदम कोफ्त होती है कि यार हर जगह पे यही आदमी क्यों पहुंच जा रहा है, तो आप मना क्यों नहीं कर देते अपने मतलब मुख्यमंत्रियों को कि यार इसके साथ मत रहो, ये गलत आदमी है। छत्तीसगढ़ में भी जब आपकी सरकार थी तब भी आप अडानी से जो है कोयला उला खनन में या कुछ इस तरह का चल रहा था आपका बातचीत या कुछ ऐसा, तो उस वक्त मतलब गुड अडानी बैड अडानी हो जाता है। नहीं लगता राहुल गांधी जी आप उठल्लू हो चुके हैं, आपकी किसी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। हम लोग भी केवल इसलिए डिस्कस करते हैं कि यार मतलब कैसा आदमी है यार, और क्या आज क्या बोल रहा है नया, मतलब किस तरह से घुमा करके बोल रहा है कि उस पर केस हुए हैं, वो डरे हुए हैं और अमेरिका नहीं जा सकते। भाई बात यह है कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं। काहे जाए अमेरिका, तुमसे पूछ करके थोड़े जाएंगे, जब जाना होगा जाएंगे। अभी बोलेंगे जाकर के सोने का 1 किलो दे देंगे, वो गोल्ड रंग का बनवा के डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट प्रेसिडेंट इन यूएसए, माफ़ हो जाएगा केस। डोनाल्ड ट्रंप इसी टाइप का आदमी है। एप्पल वाला उनको खूब बढ़िया चूतिया काटा, उसका शीशे पे नीचे में बेस डाल दिया कि ये यूटा का गोल्ड है। यूटा उनके जहाँ राज्य है, तो बोलता है यूटा का ये गोल्ड है और इस पे एप्पल का लोगो है, ये आप रखिए। मतलब 1 किलो का, 1 किलो में आदमी पिघल गया, अरे यार मज़ा ही आ गया, मतलब क्या दे दिया, इस तरह का आदमी है। और शाम में फिर राहुल मोदी जी दौड़ते गए फ़ोन करने के लिए।